बलबन के बारे में कल चर्चा हो रही थी कि बलबन किस तरह से पहली बार शरिया को लागू कर रहा है और वह कठोर दंडात्मक शैली का इस्तेमाल कर रहा है अपने प्रशासन में, कठोर से कठोर सजाएं दे रहा है। ऐसे ही बलबन, उसका एक होता है बरीद। बरीद का मतलब जानते हैं? गुप्तचर। तो ये तो उल्लेख उसका मिलता है गुप्तचरों का कि वो अपने एक उसका बरीद था बदायूं का, उसका वध करवा देता है थोड़ा सा लेट सूचना देने की वजह से। कुछ ही लेट सूचना देने पर उसका वध करवा देता है। और इसी तरह से वह हर उस व्यक्ति का वध करवा देता था जो इस्लाम में विश्वास नहीं रखने वाला होता था। या तो तुरंत ही इस्लाम में विश्वास करो, और अगर विश्वास नहीं करते हो तो ये सुनिश्चित है कि आपका वध कर दिया जाएगा। इसके संरक्षण में अमीर खुसरो को तुर्क अल्लाह कहा गया है। तुर्क अल्लाह का मतलब तुर्कों का अल्लाह। और वो क्यों कहा गया? उसका कारण है कि उसने सबसे ज्यादा किताबें लिखी हैं, सबसे ज्यादा ग्रंथ लिखे हैं, और उन ग्रंथों में सबको एक हिसाब से समझ लीजिए सबका महिमा मंडन ही किया गया है। और ये एक ऐसा लेखक है जो कभी भी किसी लेखक के विरोध में तो लिखता ही नहीं था। इसका मतलब यह है कि एक कहावत उस समय प्रचलित थी कि खट्टी खट्टी छोड़ दो, मीठी मीठी घप। ये स्थिति अमीर खुसरो की थी। उसने कभी भी वो चीज नहीं लिखी जो वास्तविक इतिहास होती है, लेकिन फिर भी उसकी पुस्तकें इतिहास के रूप में प्रयोग की गईं हमारे कम्युनिस्ट इतिहासकारों के द्वारा। अगर आपको लगे कि मैं ऐसा जो कह रहा हूं ये कैसे सत्य है, वो जो कह रहे हैं वो सत्य है, कभी भी आप उसका साहित्य उठाकर देख लीजिए। ढेर सारी किताबें उसने लिखी हैं। अब आगे एक और हैं अमीर हसन देहलवी। इन्होंने भी अपना लेखन शुरू किया। ये भी बाहरी नहीं है, हिंदू से मुसलमान बने हुए हैं। और ये जो अमीर खुसरो है, इसके भी दादा और नाना हिंदू से मुसलमान बने थे। कल मैंने बताया था इसके दादा के बारे में, उसके नाना के बारे में, कि इसके जो नाना थे अमीर खुसरो के, उनका नाम था इमादुल मुल्क रावत। और ये रावत से क्या बने थे? मुसलमान। ये स्थिति थी। देखिए, जो लोग कहते हैं कि हमने बहुत संघर्ष किया तब जाकर के यहाँ हिंदुस्तान की सत्ता पाई थी, उनको संघर्ष करना ही नहीं पड़ा। संघर्ष तो वह अपने लिए करते थे, अपनों से लड़ करके। और हिंदू राजाओं के लिए तो सारे एक हो जाते थे। जो तलवारें आपस में चल रही होती थी, हिंदू राजाओं के लिए वो सारी तलवारें एक साथ चलने लगती थी। ये स्थिति थी। और ये तब की नहीं है, ये आज भी स्थिति बनी हुई है। हिंदुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके बाद ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ये यादव, कुर्मी, कहार, सोनार, हर तरह की अलग अलग जातियां हैं। पासी है, कोरी, काची, कितनी तरह की जातियां हैं।
इनको जातियों में डिवाइड किया गया है, लेकिन मुस्लिम, और ये कौन कहता है? वह भारतीय पार्टियां कहती हैं जो खुद को कहती हैं कि मैंने बहुत दिनों तक इस हिंदुस्तान पर मैंने भी शासन किया है। ये कांग्रेस बोलती है। समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, जितनी भी कांग्रेस से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, समाजवाद से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, मार्क्सवाद से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, सारी पार्टियां यही राग अलापती हैं। तो ये स्थितियां थीं, वो मैंने आपके सामने रखी। इसके दो पुत्र थे। एक था बुगरा खां जो कि छोटा था, और बड़ा था इसका शहजादा मोहम्मद। शहजादा मोहम्मद के समय में ही, जब शहजादा मोहम्मद के समय में 1286 में सिंध पर आक्रमण होता है मंगोलों का। सिंध क्षेत्र से वो आ रहे थे इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए, इसको समाप्त कर देना चाहते थे मंगोल। तो उसी समय सिंध के छंदी कंदली ये गांव थे, इनके बीच में एक मैदान छोटा सा था, उसी में युद्ध हुआ, और उस युद्ध में मंगोलों के विरुद्ध युद्ध करते हुए ये शहजादा मोहम्मद जो था ये मारा गया। और ये अपने बाद इसी को शासक बनाना चाहता था। कितनों को मारा है इस बलबन ने, खुफिया कातिल इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता था। इसने इतने कत्ल किए हैं कि ये समझ लीजिए इसके शरीर पर जितने बाल थे उससे ज्यादा इसने कत्ल किए हैं। उसके बाद भी जब इसका स्वयं का पुत्र मरा तो ये टूट गया, ऐसा लिखते हैं कि वो टूट गया। और इसकी चर्चा जो पूरी तरह से टूटा, इसकी चर्चा किसमें होती है? आशिका में होती है। आशिका एक ग्रंथ है अमीर खुसरो का, और साथ ही साथ आशिका में ही एक अन्य भी चर्चा होती है, वह यह कि इसी युद्ध में जो सिंध के छंदी कंदली में हुआ था मंगोलों के साथ, इसी युद्ध में अमीर खुसरो भी बंदी बना लिया गया था। और जैसे कैसे यह उनकी जो कारागार था, कारागार क्या था वो तो साथ में ही रखते थे, और ये वहां से बच निकला। ये स्थिति इसकी थी। अब जब बलबन पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि उसका स्वयं का शहजादा मरा, स्वयं का पुत्र मरा, दूसरों को मारने में तो उनको दर्द नहीं आती है। आज भी देख लीजिए, बकरी का बच्चा उठाया चर्र से काट देंगे, भेड़ काट देंगे, गाय काट देंगे, वो सब कुछ काट सकते हैं, लेकिन भयभीत वो तभी होते हैं जब उनके बच्चे उनके सामने काट दिए जाएं। जैसे अगर वो तुम दो शब्द बोलो तुरंत गोली मार देंगे। अरे जब उनके मुंह पर तुम गोली मारोगे ये भयभीत ही नहीं होंगे, ये पैंट गीली इनकी हो जाएगी। ये आप मान लीजिए, इनकी स्थिति ये होती है। इजराइल अदना सा देश है और वह इनको पूरी तरह से जिसको चाहता है उसको पेल देता है। क्यों? क्योंकि ये भयातुर रहते हैं लेकिन वार पहले कर देते हैं। जिस दिन आप पहले वार करना सीख लेंगे ये आपके आसपास तक नहीं आएंगे। और राजपूतों की एक विशेषता ये थी कि वो पहले वार नहीं करते थे, वो कहते थे कि पहले तुम वार करो उसके बाद हम जवाब देंगे। ये भारत की विशेषता रही और यही विशेषता हमारी कमजोरी होती चली गई, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ हमें लड़ना पड़ा जिन लोगों के अंदर ना ही चारित्रिक विशेषता थी और ना ही उनका कोई अपना एक दृष्टिकोण था। छल और दंभ का युद्ध लड़ते थे वो। इस बलबन ने जो अपने को बताया कि राजत्व का सिद्धांत इसने प्रतिपादित किया एक, और उस राजत्व के सिद्धांत में
जिसका संकलन बर्नी ने किया। बर्नी वही जिसके बारे में बता चुके हैं, ये उलेमाई इतिहासकार है। उलेमाई इतिहासकार का मतलब जो शरिया को प्रमुखता से रखे, कहे शरिया कानून लागू हो, जजिया लिया जाए हिंदुओं से, हिंदुओं को मार कर, काट कर, डरा कर, धमका कर किसी भी तरह से मुसलमान बनाया जाए, ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति ने इसका राजत्व का सिद्धांत लिखा है। ये क्या चाहता था? ये फारस ईरान समानिद वंश या समानी वंश से अपने राजत्व संबंधी विचारों को ग्रहण किया था इसने। ये यहाँ से कोई इसका ताल्लुक नहीं रखता था। जो भी आते थे ये फारस से ही रखते थे, खुद को बड़ा मुसलमान साबित करने के लिए कि मैं ही श्रेष्ठ मुसलमान हूँ। इसलिए बप्पा इनके भले ही यहाँ के होते थे, लेकिन ये खुद को जोड़ते वहीं से थे। बलबन सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए राजत्व का प्रतिपादन बलबन ने किया, क्योंकि इल्तुतमिश के कमजोर उत्तराधिकारियों द्वारा यह पद और प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी। ये स्थिति थी इसकी, और इसको कायम करने के लिए इसने लाखों नहीं लाखों लोगों को इसने मौत के घाट उतार दिया इसको कायम करने के लिए। और जो जितना धूर्त होता है, ईश्वर उसके साथ वैसा ही कार्य करता है। ये भी ज्यादा समय तक नहीं जी सका। उसके बाद इसने खुद को क्या कहा? निबायते खुदाई, अर्थात इसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। इसने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। और क्या कहा? जिल्ले लाही। वो आप सुनते नहीं थे एफएम पर, जिल्ले लाही। जिल्ले लाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। इसने स्वयं को ईश्वर की छाया और ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। ये निरंकुश था और कुलीनता में ये विश्वास रखता था। उलेमाओं के अनुसार तो चलता था, लेकिन ये नहीं था कि ये सबकी हर बात ही मान लेता, केवल शरिया इत्यादि कानून ही मानता था। इसने कुलीनता को विशेष बल दिया। अब लोग कहते हैं कि हिंदू समाज में कुलीनता बहुत ज्यादा थी, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सूत्रों में डिवाइडेशन था। ऐसा नहीं है। मुसलमानों में भी ये सारी चीजें शुरुआत से ही विद्यमान है। बस अंतर ये है कि हम उस पर कभी फोकस करते ही नहीं, और ना ही इन इतिहासकारों ने हमें कभी फोकस करने दिया। सुनिए क्या स्थिति थी इसकी कुलीनता के बारे में। बलबन ने अपने राजत्व में कुलीनता को विशेष महत्व दिया है। इसका कारण संभवतः यह था कि बलबन सुल्तान बनने से पहले दास्ता से मुक्त नहीं किया गया था। ये इतिहासकार कहते हैं, जबकि हकीकत ये थी कि बाहर से आया हुआ मुसलमान खुद को श्रेष्ठ समझता था, और यहाँ का जो हिंदू मुसलमान बनता था उसको एकदम दोयम दर्जे का निम्नतम माना जाता था। उसका काम यह होता था कि केवल तुम मेरी खिदमत करो और तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। इन्हीं में कुलीनता और नीचता दोनों विद्यमान थी। बलबन स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित एक अर्ध पौराणिक वीर अफरासियाज का वंशज कहता था। मतलब इनका न घर का पता होता था, न बाप का पता होता था, न माँ का पता होता था। और ये खुद को किससे जोड़ते थे? जो पौराणिक ग्रंथ में जिस महापुरुष का नाम आता था, जो बड़ा योद्धा इनको दिख जाता था, बस उसी से अपने को जोड़ देते थे, और बस इनकी कतार चालू हो गई।
भारत में वंश, कुनबा, कुल, गोत्र सब कुछ ज्ञात होता था और ये बस उसी से जोड़ लेते थे, इनका चल जाता था। बलबन ने वंशावली विशेषज्ञों की नियुक्ति की। इसने क्या किया? वंशावली कि कौन कैसे श्रेष्ठ उनको घोषित किया जाए, किसको, इसलिए इसने वंशावली बनाई अपनी इस्लाम में, हिंदुओं की नहीं, क्योंकि हिंदुओं की वंशावली तो बहुत प्राचीन है, इनका कोई अस्तित्व तो नहीं था। जब इनके इस मजहब का उदय नहीं हुआ था, उससे पहले से उसकी भव्य वंशावली चलती चली आ रही है। उससे 5000 7000 वर्ष पहले से चलती चली आ रही है। इसमें बलबन ने वंशावली जो विशेषज्ञों की नियुक्ति की और उसमें ऐसे लगभग 30 पदाधिकारियों या कर्मचारियों को पद से हटा दिया जो निम्न कुल के थे। ये आपके सामने इसलिए मैं रख रहा हूं कि जब भी वो कहते हैं हमारे में जातिवाद का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये विषय उनके लिए स्पष्ट हैं। ये इतिहास हमने नहीं लिखा है, ये सनातनियों ने नहीं लिखा है, ये इतिहास स्वयं तात्कालिक मुस्लिमों ने लिखा है, इसको वो झुठला नहीं सकते। बलबन कहता है कि जब मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं, सुन लीजिए, कि जब मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तब तब क्रोध से मेरे शरीर की एक एक नाड़ी उत्तेजित हो जाती है। जब किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं। बलबन ने अमरोहा के ख्वाजा कमाल मेहयार की नियुक्ति इसी के आधार पर रद्द कर दी थी कि ये निम्न कुल का है, इसकी नियुक्ति नहीं हो सकती। अब सुनिए, भेदभाव किससे प्रारंभ हुआ? हिंदुओं में कहीं भेदभाव आपको आज तक देखने को मिला? कहीं भेदभाव नहीं था। ये इतिहासकार ढूंढ करके छोटे छोटे शब्दों का अपने ढंग से वर्णन करके ये सब ला रहे हैं। ये जो जाति व्यवस्था का पूरी तरह से इस समाज में स्थायित्व प्रदान हुआ है, ये सब इन मुसलमानों की वजह से हुआ है और दूसरों की वजह से किसी से नहीं हुआ। इसने जनता से सदैव दूरी बनाकर रखी, ये जनता से नहीं मिलता था, उसके लिए कोई समय नहीं था जनता के लिए। बलबन का मानना था कि यदि राजत्व को जनसाधारण के निकट लाया जाएगा, अब सुनिए, ऊंच नीच की बात करते हैं, देख लीजिए क्या स्थिति थी। यदि राजत्व को जनसाधारण के निकट लाया जाएगा तो वह नष्ट हो जाएगा, ऐसा उसका विचार था। उसका विचार ऐसा था, यही इस्लाम का असली विचार है। इसीलिए वो जवाब तो दे नहीं पाते हैं। क्यों जवाब नहीं दे पाते हैं? क्योंकि सही को ही तो सही कहा जाएगा, गलत को तो सही कहा नहीं जाएगा। तुमने तो अजर्रा में अपना लिखा है पोथी पत्रा, और उसमें जो चीजें हैं, अब कोई कहता है पृथ्वी चपटी है, सनातन धर्म कहता पृथ्वी गोल है, साइंस ने खोजा पृथ्वी गोल है, तुम कहते हो कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जितने भी, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सारे कहते हैं कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है, लेकिन केवल और केवल सनातन कहता है कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है। साइंस ने भी यही कहा कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है। ये है वैज्ञानिकता सनातन की। अब स्थिति क्या हुई? जब ये थी कि ये सोचता था कि हमारा राजत्व नष्ट हो जाएगा, तो दिल्ली के एक व्यापारी जिसका नाम था फकबाउनी,
हकबाउनी ने अपनी सारी संपत्ति बलबन से एक मुलाकात के बदले देने की बात कही कि बलबन से एक बार मेरी मुलाकात हो जाए, मैं अपनी सारी संपत्ति बलबन को दे दूंगा। लेकिन बलबन उससे नहीं मिला। अब आप सोच सकते हैं। और आरोप हिंदू राजाओं पर लगाते हैं, ये इतिहासकार आरोप हिंदू राजाओं पर लगाते हैं, किस तरह से दुष्टतापूर्ण व्यवहार करने वाले ये मुस्लिम शासक थे। इसने किया क्या? इसने फारसी रीति रिवाजों को अपनाया। कैसे? इसने सार्वजनिक जीवन में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया, जैसे नवरोज त्योहार। नवरोज जो त्योहार होता है, कभी भी मुस्लिमों से पूछिए, वो बताएंगे नवरोज क्या होता है। सिजदा, तुम्हारा सिजदा नहीं करेंगे झुककर घुटनों के बल, उसके कपड़ों को चूमना, कपड़े को बादशाह के उसके पैरों को चूमना, ये सिजदा होता था। पायबोस, इन ये जो नई पद्धतियां थी ये इसने प्रारंभ की थी अपने दरबार में। अपने पौत्रों के नाम फारसी अनुकरण में रखे। खुद तो गयासुद्दीन बलबन था, लेकिन अपने जो बेटों के नाम रखा उनका नाम फारसी अनुकरण पर रखे गए कि फारसी भाषा में जिस तरह से उनके बाप कहे जाते हैं, जैसे खिज्र खां, कैकूबाद, हाँ, कैकूबाद, क्यूमर्स, ये नाम थे। खिज्र खां नहीं है, खिज्र खां मैंने गलत बोल दिया। अब जब कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है बलबन की, हाँ, और मध्य एशिया के 30 से 40 राजाओं और राजकुमारों को भी अपने दरबार में इसने स्थान दिया। यहाँ के लोगों को नहीं, जो यहाँ मुस्लिम बने थे उनको नहीं दिया। इसने फारस से बुलाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए खालिद अहमद निजामी नाम के एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है बलबन के विषय में, बलबन एक उत्तम अभिनेता था, अच्छा अभिनय करता था, जो अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किए रहता था। मतलब वास्तविकता से परे था वो। जैसा अभिनेता दिखता है वैसा अभिनेता होता नहीं है। सेम ऐसे ही बलबन था। और ये बलबन ही नहीं, ये सारी विशेषताएं अक्सर जितने भी मुस्लिम शासक हुए उनमें सब में थी कि वो दिखते कुछ और थे, बोलते कुछ और थे, करते कुछ और थे। कभी भी अपनी बात के धनी नहीं रहे, चरित्र के धनी नहीं रहे। ये स्थिति उनकी सदैव बनी रही। इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो कैकूबाद बनता है शासक। ये शहजादा मोहम्मद का पुत्र था। बलबन ने चुना था इसको शासक बनने के लिए। क्यों? क्योंकि बुगरा खां बंगाल छोड़ करके इसके पास ही नहीं आया शासक बनने के लिए, क्योंकि बुगरा खां के लिए वहाँ सारी व्यवस्थाएं थी, बढ़िया सा चरस गांजा मस्त सारी चीजें वहाँ उसको मिलती थी। हाँ, और वो अपना जीवन वहाँ अय्यासी में गुजारता था। यहाँ क्या स्थिति हुई? यहाँ जब जो इसके दरबारी थे, जितने पदाधिकारी, उन्होंने देखा कि वो तो आ नहीं रहा है और ये कैकूबाद को शासक बनाना चाहता है। तो कैकूबाद जो कि शहजादा मोहम्मद का पुत्र, ये खुसरो को बनाना चाहता था। हाँ, कैकूबाद को नहीं बनाना चाहता था, ये खुसरो को बनाना चाहता था कि खुसरो को हम अगला शासक नियुक्त करें। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन ने कैखुसरो के स्थान पर, कैखुसरो नाम था उसका, कैखुसरो के स्थान पर बुगरा खां के पुत्र कैकूबाद को गद्दी पर बिठा दिया। अब समझ लीजिए, इसने दूसरे को गद्दी से हटाया था, ये जिसको चाहता था उसको गद्दी से इसके साथ वालों ने हटा दिया। ये कौम ही ऐसी थी कि इसमें कोई किसी का नहीं होता था।
वो हिंदुओं में ही होता था कि एक राजा का पुत्र अगर आता था और वो बताता था कि मैं फला राजा का पुत्र हूं, तो सारी प्रजा उसके साथ खड़ी हो जाती थी, उसके मंत्रीगण सारे उसका साथ देने के लिए तत्पर रहते थे कि ये हमारे राजा का अंश है। ये स्थिति थी हमारे सनातन की, और उसकी तुलना इस्लाम से हो रही है। अरे इसकी तो कोई हैसियत नहीं है उसके आगे, न थी न है न कभी भविष्य में होगी। कैकुबाद दिल्ली के निकट किलुखरी के केलूगढ़ी की स्थापना, किलुखरी या केलूगढ़ी के नाम से इन्होंने बताया है कि एक महल बनवाया उसने। लेकिन ये आप मानकर चलिए इन्होंने बनवाया कुछ नहीं। यहाँ जो हिंदू शासकों के द्वारा बना बनाया था उसी को थोड़ा बहुत इधर उधर जोड़ तोड़ कर 2-4-6 पत्थर उसी में से टूटे हुए मिला करके जो कुछ बनाया गया, बस इनके द्वारा बनाया कुछ नहीं गया। और उपाधियां धमाधम ये धारण करते थे। हाँ, और इसने जलालुद्दीन खिलजी को बुला लिया और कहा कि तुम मेरे सेनापति बनोगे। जलालुद्दीन खिलजी इसका सेनापति बनता है और समझ लो इसका वंश अंत होने पर आ गया है। इसका वंश जलालुद्दीन खिलजी सेनापति बनता है, शाइस्ता खां की उपाधि धारण करता है जलालुद्दीन खिलजी। और कुछ समय बाद कैकुबाद को लकवा मार जाता है। कैकुबाद को क्यों लकवा मार जाता है? क्योंकि ये महागंजेड़ी, महाशराबी, महाधूर्त था। ये दरबार में नग्न अवस्था में आ जाता था, इतना खोचड़ ये था। इसका कोई भरोसा ही नहीं था। इसने अपने द्वारा कुछ किए ने केवल अय्यासी ही की। इसकी अय्यासी को देख करके इसका अय्यास पिता बुगरा खां एक बार जब इसके सामने आया तो वो हाथ जोड़कर इससे प्रार्थना करने लगा, लेकिन इसने उसकी प्रार्थना भी नहीं सुनी। कि मतलब एक बिगड़े बाप की बिगड़ी औलाद दूसरे बिगड़े बाप की बिगड़ी औलाद के आगे हाथ जोड़ रहा है, जो उसकी स्वयं की औलाद है उसके आगे, लेकिन वो सुधरा उधरा कुछ नहीं। ये स्थिति थी इनकी। दिन भर नशे में धुत रहता था, बस केवल वही रानियां इत्यादि इसके सेवा में रहती थी। कभी कभी तो नग्नावस्था में कई कई महीने इसको गुजर जाते थे। ऐसी स्थिति थी इसकी, और इसको खुलकर कभी नहीं बताया गया कि ये इतने नीच प्रकृति के थे। इसकी मृत्यु हो जाती है, लकवा मार जाता है। धुआंधार जब शराब पियोगे तो स्वाभाविक है कोई न कोई दिक्कत आएगी, और उसमें इसको लकवा मार गया। अचानक इसकी स्थिति नहीं रही कि ये सिंहासन पर तक बैठ सके। तब इसका जो पुत्र था 3 वर्ष का क्यूमर्स, उसको शासक बना दिया गया। और ये बलबनी वंश जो बलबन ने बनाया था उसका अंतिम शासक। 3 वर्ष का बच्चा शासक बनाया गया। और उन भूखे भेड़ियों के बीच में जो राज्य के लिए किसी की भी गर्दन काट सकते थे, ऐसी स्थिति में जलालुद्दीन खिलजी ने उस 3 वर्ष के बालक क्यूमर्स की हत्या कर दी, और उसकी हत्या करने के बाद खिलजी वंश की नींव रख दी। जलालुद्दीन खिलजी शासक हो गया, बलबन खत्म, कोई मायने नहीं, बलबन का वंश ही समाप्त। उसने भी तो कत्ल करके ही सब कुछ बनाया था। अपने ही दामाद को जहर देकर के वो गद्दी पर बैठा था, और फिर जो कोई भी बचे थे उससे जुड़े वाले सबको मरवा दिया था। तो जो दूसरों को मार करके गद्दी हासिल करता है उसका भी अंत उसी तरह से होता है। हमारे हिंदू राजाओं में अपवाद के रूप में इतिहासकारों ने कुछ का नाम जोड़े हैं। उसके अतिरिक्त हमारा इतिहास एकदम से क्लीन और नीट है। उसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि कहीं कोई लांछन लगाए हो। महाराणा प्रताप का वंश देख लीजिए, 1300 वर्षों तक उन्होंने शासन किया है। इस समय जब ये बलबन था तब भी मेवाड़ में शासन चल रहा था, चित्तौड़ में तब भी शासन चल रहा था। इनकी औकात नहीं थी उनके ऊपर आक्रमण करने की।
और ना ही इन्होंने कभी आक्रमण किया उनके ऊपर। अब जब ये आएगा खिलजी, इसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी, इसके समय में जो होता है वो हम बताएंगे और बड़ी हंसी आएगी आपको। ये बहुत ही बुजुर्ग अवस्था में शासक बना था और फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए ये क्या करता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड, अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।